मूलचंद शर्मा जी, खबर अभी तक पर स्वागत है आपका। नमस्कार मूलचंद शर्मा जी, मैं नासिर बात कर रहा हूं। मूलचंद शर्मा जी, आप भी जानते हैं और आप बहुत ही ईमानदारी से अपने इस विभाग को लेकर काम कर रहे हैं और आपकी ईमानदारी की बात सब कर रहे हैं। अरावली के क्षेत्र में बहुत सारे निर्माण बने हुए हैं। खोरी गांव की कार्रवाई हम देख रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं वहां पर कार्रवाइयों की अभी बात ही नहीं है। खबरें अभी तक के रिपोर्टर ने वहां पर अगर अवैध निर्माण की तस्वीर दिखाई तो उसको धमकी दी जाती है कि तुम्हारे कैमरे तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हें यहां से भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस तरह की बातें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है जी चाहे छोटे लोग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे ताकतवर कितने भी लोग हों, जी चाहे राजनीतिक लोग हों, न्यायपालिका के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लागू करा जाएगा। जी और अरावली से एक भी, चाहे फार्म हाउस है, चाहे कोठी है, चाहे मकान है, सबका सरकार जो डायरेक्शन है उस पर हम काम करेंगे। जी दूसरा, इस तरह का कोई आदमी कोई किसी को डराने का, धमकाने का काम करता है, किसी मीडिया को, किसी सरकारी अधिकारी को, आप नहीं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे हम। जी जी। अच्छा मूलचंद शर्मा जी, एक बात और की, क्या ये जो वन क्षेत्र है अरावली का, इसमें किसी तरह की परमिशन के बाद, सरकार की, नगर निगम की, नगर परिषद की, किसी तरह की परमिशन के बाद कोई निर्माण किया जा सकता है? यहाँ कोई भी, मैं कहता हूँ, उस पहाड़ से कोई पत्थर नहीं उठा सकता और पत्थर उठा के लगा नहीं सकता, और कोई मिट्टी को प्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर मूलचंद शर्मा जी, पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें आपकी सरकार और आपके ऊपर हैं, और उम्मीद है और लोग यकीन करते हैं कि मूलचंद शर्मा जो इतनी बेबाकी और ईमानदारी से बात कर रहे हैं, वो अपने इस कार्यकाल में इन फार्म हाउस पर जो अवैध निर्माण है, चाहे वो किसी का छोटा घर हो, चाहे कोई कितना बड़ा घर हो, आप कार्रवाई करवाएंगे? नहीं, सरकार का फैसला, सरकार कार्रवाई करेगी। न्यायपालिका का जो फैसला है उसको लागू करेंगे हम, चाहे कितने भी ताकत हो, कितने बड़े लोग हों। और जब गरीब के साथ है तो अमीर की झोपड़ी, ये नहीं अमीर गरीब की झोपड़ी में हम फंस गए। जब खोरी में 10,000 मकानों को हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट से, ये तो 200 मकान है बस। जी, लेकिन सर ये बहुत बड़े बड़े लोगों के मकान होते हैं, और गरीब लोगों को लगता है, आम इंसान को लगता है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। गरीब की झोपड़ी और पैसे वाले की झोपड़ी उतनी सम्मान है सरकार के लिए। न्यायपालिका का जो फैसला है उसकी प्रदेश सरकार उसकी पालना करेगी। मैं एक बार हमारे रिपोर्टर करण जयसिंह गुड़गांव से, करण, मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप थोड़ा संक्षेप में अपने साथ हुई घटना को एक बार अपने जुबानी बता दीजिए उनको। बिल्कुल, अभी मंत्री जी ने खुद कहा कि इस क्षेत्र से ना कोई पत्थर ले जा सकता है, ना ही कोई पत्थर लाकर यहाँ पर निर्माण कर सकता है। तो मेरा सवाल एक यही है मंत्री जी से कि अगर यहाँ पर अवैध तरह से निर्माण हो रहा है, अगर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है तो आखिर क्यों धमकी दी जाती है? ऐसे उन्होंने बता दिया कि इसके बारे में कर रहे हैं, जो धमकी के बारे में कार्रवाई, आप पर्चा दर्ज कराएंगे, कार्रवाई होगी, लेकिन किस तरह से आपको कहा गया और आप क्या कर रहे हैं, तो ये बता दीजिए आप उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हम सोना नगर परिषद में क्षेत्र में अरावली जो पड़ता है यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर तकरीबन फार्म हाउस बने हुए हैं, 500 के करीब फार्म हाउस हैं यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है और एनजीटी है कई बार आदेश दे चुके हैं इनको जमींदोज करने के लिए। लेकिन जब आज यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर अवैध तरह से निर्माण हो रहा था, जिसकी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, और रिपोर्टिंग करने के दौरान ही वहां पर पहले हमारे कैमरा पर्सन को धमकाया जाता है, उसके बाद हमारे कैमरे की ओर एक पत्थर फेंका जाता है, और अंदर से एक शख्स जो है वो हमें धमकी देता है कि आप यहाँ से चले जाएं, आपका कैमरा तोड़ दिया जाएगा और आपके साथ मारपीट की जाएगी। ठीक है करण, ठीक है, सारी बातें आपकी बात आपके जरिए भी और मैंने भी पहुंचाई मूलचंद शर्मा जी से। मैं यही कहना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि सर, जिस तरह आपकी जिम्मेदारी व्यवस्थाओं को देखने की है, एक पत्रकार की जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ समाज के सामने सारी चीजें लाने की है, हम बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो अगर इस तरह के लोग अगर धमकी देते हैं पत्रकार को, खबर अभी तक के पत्रकार को दी गई है, तो क्या किया जाए? कभी कुछ होता है या तो फिर रिपोर्टिंग ना की जाए, बल्कि हम रुकेंगे तो नहीं? जी, मेरा आपसे इतना ही कहना है जी, आप सरकार पर भरोसा रखिए। ये मोदी और मनोहर की सरकार है, ये भरोसे और विश्वास की सरकार है, चाहे बड़े महल वाले हो चाहे छोटे महल वाले हो। सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका को जो फैसला है उसको लागू करेंगे।
आपके कैमरे पे किसी ने पत्थर फेंका है, धमकाने का काम करा है, जो अपने अधिकारी हैं, एप्लीकेशन है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करे। और चाहे महल हो चाहे छोटे घर हो, उस पर सरकार कार्रवाई करेगी जल्द से जल्द। बिल्कुल, महल हो या जो हो, जो सुप्रीम कोर्ट से लागू करेंगे। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। मूलचंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनके पास खनन विभाग भी है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि चाहे कोई छोटा घर हो, गरीब की झोपड़ी हो, अमीर का महल हो, कार्रवाई होगी।